हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो में। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक है, इससे पहले हम फार्मेसी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। चलिए फार्मेसी बारे में जानते हैं। फार्मेसी इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन विच एज रिलेटेड टू आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, selection, purification, preservation and standardization of suitable drugs substances। फार्मेसी एक हमारा प्रोफेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं एंड उसको हम प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं फॉर सुटेबल ड्रग्स, जो हमारे लिए ड्रग सुटेबल हो। फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेसिस नेचुरल सोर्सेज, जो हमारे प्रकृति ने दिया हो और हमने सिंथेसाइज किया, मनुष्य के द्वारा नेचुरल चीज़ें को ड्रग्स में बनाई गई हो। एंड देयर फॉर्मुलेशन, और उसके फार्मूले को, जो ड्रग्स हम बना रहे हैं उसके फार्मूले को, विच आर मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जिससे हम किसी भी डिजीज को डायग्नोसिस कर सके, उसको हम बचा सके और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके हम फार्मेसी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में। आयुर्वेदा एन एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा को हम पुराने समय के लाइफ के रूप में भी मानते हैं। द पिलर ऑफ आयुर्वेदा आर, फर्स्ट चरक संहिता, कॉम्बाइंड एडिटिंग बाय महर्षि चरक। चरक संहिता को महर्षि चरक ने कॉम्बाइंड करके अब एडिट किया। सुश्रुत संहिता, एड्रेस ऑल एसेप्ट ऑफ जनरल मेडिसिन। सुश्रुत संहिता में क्या हुआ है, एड्रेस सभी दवाई को, इसका एक एड्रेस देगा जनरल मेडिसिन को। इसकी बात करते हैं 4662-377 BC, Hippocrates, known as the father of medicine, ग्रीक फिजिशियन। ग्रीक क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट्स को हम फादर के मानते हैं मेडिसिन के रूप में। वह ग्रीक फिजिशियन थे एंड हिज कॉन्सेप्ट वेयर एक्सेप्ट वर्ल्ड वाइड, और उनके कॉन्सेप्ट जो दिए थे वो पूरे वर्ल्ड के लोगों ने एक्सेप्ट किया। एंड आर स्टिल यूटिलाइज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशन, और उनको हम याद करते हैं अभी तक हेल्थ केयर प्रोफेशन में। (384–322 BC) Aristotle, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर एंड साइंटिस्ट। अरिस्टोटल से, वह ग्रीक फिलोसफर और साइंटिस्ट से जिन्होंने इज स्टिल कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ पॉलिटिक्स, फिजियोलॉजिकल एंड एथिक्स। उन्हें हम ग्रेट थिंकर के रूप में, पॉलिटिक्स के रूप में और उनको फिजियोलॉजिकल में यानी उसकी नीति के रूप में जानते हैं। 40280 AD, डायोस्क्राइड, ग्रीक फिजिशियन, linked botany to the field and write 5 vowels of a book named De Medica। जो डायोस्क्राइड थे वो ग्रीक फिजिशियन थे। उन्होंने क्या किया, लिंक किया, जोड़ा बोटनी को इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड उन्हें क्या किया, और 5 वॉवेल्स यानी 5 वॉवेल्स की किताब को लिखा, जिसका नाम उन्होंने डी मेडिका रखा। इंक्लूडिंग वेरियस ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन लाइक ऑफियम, हाइसमस एंड नेचुरली ओकरिंग ड्रग्स विथ इट कल्टिवेशन, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज। उन्होंने विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे ऑफियम,
हाइसमस एंड नेचुरली जो ड्रग्स होती हैं उसका क्या बोलते हैं, उसकी कैसे कल्टीवेशन किया जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए और उसका कलेक्ट किया जाए एंड स्टोर किया जाए। जो हमारे नेचुरली जो ड्रग्स होती हैं उसको किस तरह से खेती किए जाए, उसका आइडेंटिफाई किया जाए, उसको किस तरह से कलेक्ट किया जाए और उसको स्टोर किया जाए। 1312 AD, Claudius Glenal. He was the first Greek pharmacist physician. क्लाउड गैलेनल से वो फर्स्ट ग्रीक फार्मासिस्ट फिजिशियन थे। He made available various formula and method of profession. उन्होंने विभिन्न प्रकार के फॉर्मुलेशन और मेथड को फार्मेसी में दिया। His work is still known as क्लिनिक फार्मेसी, और उनके कार्य को जो उन्होंने फॉर्मुलेशन और मेथड को दिया था उनको हम क्लिनिक फार्मेसी में अभी तक याद रखते हैं। Until 1240 AD, फार्मेसी रिमेन लाइक विद द मेडिसिन। फार्मेसी क्या होती थी, हमारे मेडिसिन से बिलाई जा रही थी, बट ड्यू टू द कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन ऑफ नेवर ड्रग इट बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल इट एस्टुमुलेट यूजुअली। सो जर्मन एम्परर फ्रेडरिक II फेल्ट फार्मेसी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेडिसिन। 1493 to 1541 Paracelsus, father of toxicology. He was a chemical entrepreneur. He developed mineral salt, which might have a potential of being universal curative agent. क्या किया उन्होंने, जो पैरासिलस थे उन्होंने वो केमिकल को इंटरफेयर किया, उसको केमिकल के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने डेवलप किया मिनरल साल्ट को, जो क्या कर सकते हैं, जो पोटेंशियल हो और हमारे किसी भी यूनिवर्सल रोगजनक के एजेंट्स के रूप में उन्होंने खोज किया मिनरल साल्ट को। He maintained that chemical motives are responsible for treatment of disease. उनका मोटिव था का उनका वो मोटिव था कि जो केमिकल एजेंट है वो हमारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिजीज को। 1645 to 1751 ली मैरी reported importance of extraction method. ली मैरी ने रिपोर्टेड किया, संदेश दिया और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण थे निष्कर्षित मेथड को। मोस्टली यूज एल्कोहल एज ए एक्सट्रेंट। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो एल्कोहल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट मेथड थे उनको बारे में निष्कर्ष किया किसने, ली मैरी ने। 1707 to 1778 Swedish classified the plant and introduction of binomial system of taxonomy. जो स्वीडिश थे उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया एंड इंट्रोडक्शन दिया ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ टेक्सोलॉजी, सिस्टम ऑफ प्लांट नेमिंग। बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ प्लांट नेमिंग। प्लांट को उसके एक सिस्टम के रूप में उसको नाम दिया और उसको क्लासिफाई किया विभिन्न प्रकारों में।